ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, Yes. इनमें से किसी का, Yes. वो जो पीछे कतार में बैठे हुए हैं, Yes. उनमें से किसी का, Yes. किसी एक का पर्चा बना दीजिए। ये नहीं कहेंगे आपसे हम कि जो तुषार ने किया वो आप करके दिखाइए, आप किसी का भी पर्चा बना दीजिए। और मेरा और रविंद्र का पर्चा बनाना बहुत आसान है, हमारे को तो नहीं कोई बात एक मिनट, ऐसे ये भी बात तो हाँ, नहीं, one minute। विषयांतर हो जाने दो, इसका भी पर्दाफाश हो जाने प्रभु, दो। विषयांतर नहीं होते हैं, विषयांतर नहीं होते हैं। आप उठाइए, किसका पर्चा बनाएंगे आप, आपकी मर्जी। नहीं अभी इनकी बात भी तो जो है एक चीज ये कर ली जाए। पहले आप पर्चा बनाइए। हाँ, पहले मैं पर्चा बना लेता हूँ। ओके, किसका बना रहे हैं बस वो बता दीजिए, क्या बना रहे हैं ये मत बताइए। एक मिनट। भाई इसका यूजर प्रभु किसका बना रहे हैं ये बता दीजिएगा पहले। बता रहा हूँ, अब जिसका भी बनेगा कैसे पता चलेगा? नाम ले दूंगा। अच्छा, मैं इसी के साथ जवाब थोड़ा देता चलूं। जैसे मेरे बड़ी भाई कह रहे थे कि ये ट्रिक है, तो जैसे कि सर हैं, तो सर इस चीज़ एक्ट दिखाने के लिए, इस चीज़ का स्वाभाविक सी बात है, ग्रस्त हैं तो उन्हें खर्चा चाहिए होता है जी, और हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे पर्चा लिखने से, मैं नहीं चाहता कि मैं पर्चा ही लिखूं, मैं तो भागवत कथा करता हूं, लेकिन अगर पर्चा लिखने से किसी को संतुष्टि प्राप्त होती है, किसी का मार्गदर्शन होता है, किसी को लाभ होता है, तो मैं ट्रिक नहीं, जैसे सर ने कहा ये सोच लीजिए, ये कर लीजिए, हम तो नहीं कहते कि लिखते रहिए आप। हाँ, ये कह रहे हैं कि किसका लिख रहे हैं बस ये बता दीजिएगा, क्या लिख रहे हैं ये मत बताइएगा। ठीक है, जैसे रविंदर जी का और तुषार जी का आपने मोड़ कर रखा है, ऐसे ही वो पर्चा मोड़ कर रखिए। उनका जो है पर्चा मोड़ के रख लें। अभी उन दोनों की धड़कनें भी तेज हैं, क्या पर्चे में निकलने वाला है। हाँ, क्योंकि हमने तो सोचने के लिए नहीं कहा कि आप सोच लीजिए। और अगली बारी रविंदर जी की है। उनका पर्चा बना चुके हैं। नहीं, अब रविंदर जी का पहले भी तो भी बना टेस्ट होगा ना। चुके हैं। चमत्कार का लाइव अब टेस्ट है, तो अब रविंदर जी ये- कैसे बच जाएंगे? नहीं, ये चमत्कार नहीं है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ नहीं, कि मैं ये रविंदर जी चमत्कार के लिए नहीं कह है। रहा हूँ। सिर्फ ये है गुरु कृपा है कि पर्चा आपका बन गया, ये समस्या है और आप ये उपाय कर लीजिए। कहने का मतलब वो कर्म कर लीजिए। का भी बना चुके हैं ना। बन गया कहने का रविंदर मतलब जी है का बन कर्म गया। कर लीजिए। कहने का मतलब है कर्म कर लीजिए। ये हो सकता है अब आपकी बारी आ गई। वो पहले से रिलेटिव। हाँ, वही तो डॉक्टर साहब की, heartbeat fast बिल्कुल हो जाएगी बिल्कुल। भाई। किसका बना रहे हैं महाराज जी? एक ही व्यक्ति का बना रहे हैं ना? मैं 2-3 लोगों का जो है उसमें लिखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा आपने किस किस का बनाया? अब भी बता रहा हूँ। वो नाम लेकर बताएंगे शायद। एक, अच्छा, आप अलग अलग पर्चे बना रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, आपने तुषार जी की चुनौती को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार हाँ। लिया है। तुषार जी ने 2 एक्ट किए, आप करें मैं 3 पर्चे बना। हाँ जी। 2 का जवाब 3 से। 2 का जवाब 3 से। और रविंदर जी परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूंगा अब आके। करेंगे, रविंदर भी करेंगे अपना काम। ओके, जय श्री राम। स्लीपिंग इतना इंस्टिंक्टिव हो गया मैंने। यहाँ नाम लिखते चलिए महाराज जी, पीछे नाम लिख दीजिए चाहे तो कागज हैं कागज के पीछे नाम लिख दीजिए। कागज के पीछे। नहीं, मैं इसमें ही लिखे देता हूँ। हाँ, नाम इसमें उनका नीचे जो नाम है लिख दीजिए यहीं, वो ताकि कर- पहचान हो सके। हाँ,
किसी भी एक्ट में एक्साइटेड में तो मैं हाँ डोंट गो डायरेक्ट, दैट्स इट, हो गया। मैंने जो है लिख लिया है। सबसे पहले तो भाई लोगों का नहीं, वो देखिए। खोलिए मत अभी, बस खोलिए मत, बस बता दीजिए आपने किस किस के पर्चे लिखे। यहाँ कोई व्यक्ति, हिंदू कौन कौन है हाथ उठाएं। कोई मुसलमान व्यक्ति है, खड़े हो जाइए। जाति से मुसलमान हैं दो लोग। पर्चे पे बात पर्चे पर बात बाद में करेंगे। आपने इनमें से पर्चे- किसी एक का बनाया बनाया हाँ है। जी। अच्छा, किसका बनाया है? जो लड़के हैं या लड़के हैं? जेंट्स है। अच्छा, जेंट्स है। बेटा आप बैठ जाइए, आपका पर्चा है, ठीक है। आइए, पर्चा रख दीजिए। नहीं, अभी पर्चा- बाद में, पर्चे पर बात सारे बाद पर्चे में बाद में और खोलेंगे। एक आपने दो आप पर्चे बना बनाए, लीजिए। दूसरा पर्चा किसका है? दूसरा पर्चा एक लड़की का है, जिसका नंबर, मोबाइल नंबर सुनना, नाइन 8182 शुरुआत ठीक होता है, हूँ। ठीक है, किसी का नंबर- ठीक है। अगर है तो उसे अभी उठना नहीं है। हाँ, आप उसको अभी अगर किसी का ये नंबर ठीक है, हो तो सकता है किसी अभी को कोई ना react बता नहीं रहा हो। करना, कोई अभी संकोच आपको में हो। बताना नहीं है। तो आपने लेकिन आप दो लोगों के ये पर्चे पर्चा बनाए। रख दीजिए अब। या जिसका नाम आयुषी ठीक है। आ- ओके, आयुषी हैं, ठीक है। आप खड़े हो जाइए एक बार, बिटिया ऐसा तो नहीं है मिल गई हो पीछे आगे कबहू, ठीक पक्की है, बात है ना? ठीक है। आयुषी आप बैठ जाओ। तो आपने दो लोगों का पर्चा बनाया महाराज जी। अवध सरकार के पर्ची का सच क्या है, आगे इसका खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले देखिए अब तक पर्ची वाले बाबा ने किस किस की पर्ची निकाली, और क्या बाबा चमत्कार करते हैं या फिर ट्रिक अपनाते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर गोवर्धन धाम में अवध सरकार का दरबार लगाने वाले अवधेश शास्त्री ने 2 बार न्यूज नेशन के ट्रिक की कसौटी पर खुद को साबित करने की पहले भी कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसलिए अवधेश शास्त्री ने तीसरी बार खुद परीक्षा देने की ठानी और न्यूज नेशन के मंच पर वो एक बार फिर चमत्कार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्ची लिखकर हनुमान जी की कृपा होने का दावा कर रहे हैं और इसी दावे के साथ वो एक पर्ची खोल चुके थे। आपके बारे में भैया बता रहे हैं, जैसे भैया कह रहे हैं तो कछु बतावे की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन पर्ची खोलने से ही चमत्कार साबित नहीं होता है। मेंटलिस्ट और क्षेत्र विशेष के जानकारों के बीच बाबा इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जिन मेंटलिस्ट तुषार राजकुमार की बाबा ने पर्ची खोली, उन्होंने अपनी ट्रिक से बाबा को चुनौती दी। अपने राइट हैंड के इस्तेमाल से बता सकते हैं कहाँ महसूस हुआ? आंख बंद, आंख बंद। हाँ ठीक है, आंख बंद रखिएगा। ठीक है, बराबर है, बराबर है, ठीक है। हालांकि अवधेश शास्त्री दावों पर उठे प्रश्नों से बेफिक्र अपने आप को चमत्कारी बताने की पूरी कोशिश करते रहे। सिद्धि से प्राप्त दिव्य शक्ति होने का दावा करते रहे और बाबा को क्षेत्र विशेष के जानकारों से तर्क के आधार पर चुनौती मिलती रही। सिद्धि, चमत्कार, ट्रिक और अंधविश्वास पर जारी बहस के बीच बाबा ने खुद को सिद्ध पुरुष साबित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन बाबा ने जो भी कहा या किया, उसे ट्रिक कहने वाले मेंटलिस्ट ने उसे सिर्फ मनोविज्ञान के प्रभाव के आधार पर ऐसी विद्या के रूप में परिभाषित किया जो कोई भी सीख सकता है। बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ सर भी मत हिलाइए, सिर्फ हाथ से बताइए। बहुत खूब, वेरी नाइस। उम्दा। अब अगर अवधेश शास्त्री उर्फ अवध सरकार के महंत के पास कोई शक्ति है, कोई विद्या है, तो क्या वो आज इस मंच पर इसे सिद्ध कर पाएंगे? इस कड़ी में देखिए बाबा की पर्ची के चमत्कार का पूरा समीकरण। मैं चाहती हूँ कि अब इन पर्चों का जवाब ट्रिक से हो जाए। हाँ जी, चलिए, तो जैसा मैंने अभी पहले भी कह चुका हूं, मैं यहाँ जानने और मानने के बीच में बात चल रही है। तो मैं आज कोई स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्सन का पर्चा नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो यह लिफाफा मेरे पास शुरू से रखा है, और पिछली बार जब मुझे बुलाया गया था, अभी जब तुषार से पहले मुझे खड़ा होना था, तो मैंने ये पर्चा निकाल के साइड में रख लिया था। तो ये लिफाफा है, इस पर पिन लगी हुई है। मैं इसको अभी खोलूँगा नहीं, मैं चाहता हूँ आप इसको बिल्कुल सिक्योर करके अपने पास रखें। थैंक यू, ये लीजिए आप जी। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा एक चीज़ है, वो एक लिफाफा है। आप में से कोई भी एक यहाँ आके मुझे ज्वाइन कर ले। पयूदी, किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं।
आप आइए, आप आइए, आइए आइए, आप आइए, जल्दी आइए। अच्छा वो पहले भी बेटा एक बार ये पहले तो लिफाफा चेक करो, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ है तो नहीं? कम यार, थोड़ा यहाँ पे आ पीछे जाइए। माइक आप दे दीजिएगा इनको। ओके, एक बार ये लिफाफा चेक करो, नॉर्मल है, इसमें कोई सीक्रेट पॉकेट या कुछ ऐसा तो नहीं है? ठीक है, ये कार्ड एक बार चेक करो, नॉर्मल है, इसमें कुछ है तो नहीं? एक बार है? दिखा भी दो कैमरे की तरफ। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं और एक ये लिफाफा है, ठीक है? आपका नाम क्या है? खुशबू। खुशबू, ठीक है खुशबू। अभी हम, तो मैं दिखा देता हूँ सबको। मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, किसी पे नाम लिखा है, किसी पे कोई ड्राइंग बनी हुई है, आप देख सकते हो, उल्टे पकड़ लिए शायद मैंने, ठीक है? किसी पे वर्ड्स लिखे हैं, कुछ ड्राइंग बनी है, ये सब अलग अलग कार्ड्स। ओके, ठीक है। अब मैं इनको उल्टा सीधा करके मिक्स कर देता हूं और ये इसमें डाल देता हूं मैं। अब खुशबू आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के अच्छे से शेक करना है। जब तक आपको लगे कि ये कार्ड पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे तब तक आप इसको शेक करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक पर्चा आप लोगों को पहले दिखाया था जो एंकर्स के पास सिक्योर है, जिसको मैं टच नहीं कर सकता, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मैं लिख नहीं सकता। एक लिफाफा है जिसके अंदर कार्ड्स हैं और कार्ड्स अब पूरी तरह से टॉपसी टर्वी यानी उल्टा सीधा होके मिक्स हो गए हैं, राइट? किसी और को शफल करने हैं कार्ड्स, आप करना चाहते हो? जल्दी आ जाओ, फिर इतना टाइम नहीं है हमारे पास। भाग कर आओ, जल्दी ये हिलाओ, आपकी भाग best कर friend जाओ। है? ये आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती है, इसको लग रहा है कि अच्छे से कार्ड मिक्स नहीं हुए हैं। बस हो गए। ठीक है बेटा, हाँ, ओके। आ जाओ। आप यहीं रहिएगा दोनों आप। मुझे एक टेबल चाहिए, ठीक, हम टेबल मंगाते टेबल हैं। ला दीजिए। या पकड़ के टेबल रखिए लाइए ऐसे। प्लीज। और मिक्स कर लो तब तक, अच्छे से मिक्स कर लो। चकाचक हल जाए। एक काम करो, इसके अंदर हाथ डाल के, देखना नहीं है क्योंकि देखने से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो। हाथ डाल के कांच को उल्टा सीधा जैसे आपको करना है, अलट पलट जैसे करना है। हाँ, यहाँ रख दीजिए बस, दैट्स इट। ठीक है खुशबू? नहीं ये नहीं ये रखा रहने दीजिए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब देखिए सिचुएशन कितनी फेयर है, आप हाँ या ना में बताना। बिल्कुल, सिचुएशन पूरी तरह से फेयर है अब तक, हाँ, सब कुछ इन्होंने किया है। यस। लिफाफा वहां सील्ड है। क्या ये पता हो सकता है मुझे कि इनमें इस वक्त कार्ड्स की क्या पोजीशन होगी? नहीं। कितने कार्ड उल्टे होंगे, कितने कार्ड सीधे होंगे, क्या पता हो सकता है? बिल्कुल। कुछ कार्ड उल्टे होंगे, कुछ सीधे, राइट? जो सीधे हैं वो कौन से होंगे, क्या ये पता हो सकता है? क्या उसमें भी ये पता हो सकता है किस पे ड्राइंग होगी, किस पे वर्ड्स होंगे? से यस और नो? नो। आप मिले हुए तो नहीं हो ना मुझसे? ठीक है, ओके। मैं कार्ड्स को टेबल पे डंप कर देता हूं और हम इनको फैला देंगे। मेरे पास ये टोटल, बेटा ये आप देख रहे हो मैं कुछ टर्न तो नहीं कर रहा हूं कोई कार्ड को? ओके, आई होप हमारा कैमरा सबको दिखा पा रहा होगा कि मैं इनको टच नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्प्रेड कर रहा हूं कार्ड्स को पूरी तरह से, अलग तरीके से मैं इनको स्प्रेड कर रहा हूं। ओके ओके, ठीक है। मेरे पास ये टोटल 25 कार्ड्स थे, 25। सबसे पहले वो लिफाफा लेके पयुथी, क्या आप मुझे यहां ज्वाइन कर सकती हैं? श्योर। पयुथी यहां आ जाइए। सबसे पहले तो आप कंफर्म कीजिए खाली है, इसमें कोई कार्ड बचा तो नहीं है। खोल दीजिए, इसको फाड़ दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टेयर इट, कम ऑन, गो फॉर इट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम सफाई अभियान थोड़ी देर बाद चलाएंगे। ओके, फ्रेम से बाहर। पयुथी ये लिफाफा सील्ड है, आप कंफर्म कर सकती हैं? हाँ, सील्ड है। सील्ड है। एक बार इसको खोलिए, सील को। फाड़ दीजिए ऊपर से, कोई कुछ इसमें फटने जैसा कुछ नहीं है, पेपर फोल्ड है अंदर। इसके अंदर एक पेपर रखा है, देख लो। हाँ निकालिए, आराम से निकालिए। इसके अलावा और कोई पेपर तो नहीं है इसमें, चेक कर लीजिए एक बार। नहीं। ठीक है, ये फाड़ दीजिए बेशक इसको आप। ठीक है, ओके। अब देखो सिचुएशन पूरी तरह से
सर्कमस्टेंसेस के कंट्रोल में थी। कुछ भी कार्ड सीधे, कुछ भी उल्टे हो सकते थे, कितने भी हो सकते थे, राइट। पयोथी पेपर खोलिए, इस पे मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है जय श्री राम। हाँ बिल्कुल, जय श्री राम, राम जी की जय हमेशा होनी चाहिए भाई। होनी चाहिए, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। 25 कार्ड्स में से 12 कार्ड्स सीधे होंगे। बेटा ये पकड़ो माइक और काउंट करना, ठीक है। 12 कार्ड सीधे हों, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 कार्ड सीधे हैं। ये सब हम साइड में कर देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 13 कार्ड उल्टे बचे। ओके, 13 कार्ड उल्टे होंगे, उनको खैर गिनना चाहता है कोई? नहीं, मान लिया हमने। ठीक है, मान लिया। 12 आपने सीधे दिखा दिए। ठीक है, ओके। अब है सीधे कार्ड्स में से 3 कार्ड्स पर शब्द होंगे। 3 कार्ड्स पर शब्द होंगे, मैं दिखा देता हूं आपको कौन से 3 कार्ड्स पर शब्द हैं। पहला शब्द टी, टी, दूसरा शब्द MS धोनी, श्रद्धा कपूर। अब देखिए क्या लिखा है। 3 शब्द होंगे। श्रद्धा कपूर, हाँ 3 शब्द होंगे कौन से होंगे? श्रद्धा कपूर, और MS धोनी। श्रद्धा कपूर, MS धोनी और टी। श्रद्धा कपूर, MS धोनी एंड टी। टी। और बाकी पर इमेज होंगी। बाकी पर इमेजेस होंगी। जरा इमेजेस एक बार बोल के बताइए कौन सी है पयोथी? लैंप। नहीं, यहाँ से देख के पढ़िए आप। अच्छा, क्योंकि मैं पहले से ये प्रिडिक्ट करके लाया था कि कौन कौन से कार्ड सीधे होंगे, किस पे क्या क्या बना होगा। ओके। सबसे पहले क्या पहले है? है टीवी। टीवी। ओके, टीवी सीधा है। लैंप। लैंप भी है हमारे पास। बुक। बुक भी है हमारे पास। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी है हमारे पास। फ्लावर वास। फ्लावर वास भी है हमारे पास। इमोजी। स्माइली। इमोजी, हाँ इमोजी भी है हमारे पास। स्पून। स्पून भी है हमारे पास। स्टार। स्टार भी है हमारे पास। और वेवी लाइंस। वेवी लाइंस भी हैं हमारे पास। मतलब ये मैं अभी भी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मतलब ये सब आपको पहले से पता था, आपने इसमें लिखा है कि ऐसे ही होना था। अब आते ये हैं क्या है? इस बात पे कि मैंने ये लिफाफे में सुबह लिख के रख दिया था। सर्कमस्टांसेस पे मेरा कंट्रोल नहीं था, कितने कार्ड सीधे होंगे कितने उल्टे होंगे उसका मुझे नहीं पता था, कौन कौन से सीधे होंगे ये भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन सुबह जब मैं अपनी मेडिटेशन में बैठा, जो मुझे फील हुआ मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैं वापस आता हूं। अब ये आपको तय करना है ये मेंटलिज्म है या चमत्कार है। क्या बात, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो ये ट्रिक है, इसे ट्रिक बोले हम। मेंटलिज्म है, इसका एक Mentalism मेथड है। यस, तो वो भी ट्रिक से होता है। कह सकते हो, ट्रिक है, कह सकते हो। मतलब चमत्कार नहीं है। चमत्कार नहीं है। हाँ, ये तय है कि ये चमत्कार नहीं। नहीं है, मतलब एक प्रोसेस है। इसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बीच नहीं, आप मैं इसका धर्म से कोई लेना देना इसका नहीं। कोई धर्म से लेना देना नहीं। हम परफॉर्मर्स बिल्कुल, हैं, ये बिल्कुल, परफॉर्मेंस का पीस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चमत्कार और जो मेंटल के तौर पर आप काम करते हैं, दिमाग को जो पढ़ते हैं, उसमें क्या अंतर है? जहां विज्ञान पहुंच जाता है, आम जनता उसको ट्रिक कहने लगती है। जब तक चीजें सामने नहीं आती तब तक वो चमत्कार लगती हैं। एक वक्त था जब सूरज का उदय और अस्त होना भी चमत्कार लगता था लोगों को। आप देखिए, आज हम कहते हैं, पुराने जमाने में किसी को चिकन पॉक्स होता था तो कहते थे माता हो गई, जॉन्डिस होता तो कहते पीलिए का झाड़ा राइट, लगवा लो। राइट, राइट। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं बिना किसी यकीन के। अब वो आपका अपना निजी है। आपको बात। लगता है चमत्कार में यकीन करना है तो चमत्कार में कीजिए। आपको लगता है कि आप और tricks- अभी आपके द्वारा कितनी पर्ची लिखी जा चुकी है? 5 4 4। हाँ, जितनी भी लिखी हो धरी हैं, सामने धरी हैं आपके कैमरा पे। हाँ, 5 या 4 5 होंगी लगभग।